हरिओम। आज किसी साधक का एक बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये उत्तर से उत्पन्न हुआ है। ये एक ऐसा प्रश्न है और आपको भी इसका उत्तर जानकर अच्छा लगेगा। साधक ने पूछा है कि वैसे तो मन प्रसन्न हो गया आपकी इस उपाधि को पाकर नवरत्न की, लेकिन आपने कैसे समझा हमें नवरत्न? सुंदर बात है और ये एक जानकारी होनी भी चाहिए। देखिए, शुरू में यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पंच प्यारे कहकर संबोधित किया था, क्योंकि तब तक मुझे सिर्फ 5 लोगों ने लिखा था और व्हाट्सएप पर अपनी जिज्ञासा व्यक्त की थी। तो मुझे लगा ये 5 प्यारे हैं जिन्होंने मेरी पुकार को सुना, रिस्पॉन्स किया। तो बस पंच प्यारे नाम पड़ गया। गुरु गोविंद सिंह ने आह्वान किया, 5 लोग पहुंच गए, उनको पंच प्यारे कह दिया। इसके बाद 9 लोगों ने मुझसे सत्संग के नीचे कमेंट्स के माध्यम से इस सत्संग से जुड़ाव की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अपने अपने प्रश्न भी किए। फिर मैंने उन 9 लोगों को नवरत्न कह दिया। हाँ, अब यहाँ पे प्रश्न का उत्तर मिलता है कि नवरत्न, देखो, रतन उसको कहते हैं जो अपने आप को तराशने के लिए तत्पर हो, अपने को प्रस्तुत करे। ऐसे वो पत्थर है, ऐसे वो कोयला है, परंतु जब वो तराशा गया, तराशने के पश्चात उसका नाम हो गया रतन। फिर उसकी शोभा बढ़ी, फिर उसकी वैल्यू बढ़ी, फिर उसकी महिमा बढ़ी। संसार में असंख्य जीव हैं, असंख्य प्राणी हैं, असंख्य मनुष्य हैं। जिसने आज उन पंच प्यारों को याद किया जाता है, क्योंकि वो गुरुमुख हो गए, क्योंकि वो प्रभु उन्मुख हो गए। उनका मुख संसारिकता से हटकर परमात्मा की ओर हुआ, संसारिकता से हटकर गुरु की हुआ, इसलिए उनको गुरुमुख बोलते हैं। तो तराशने के लिए आपने अपने को प्रस्तुत किया। आप इस मार्ग पर शुद्ध रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो शुद्धता से आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने आप को तराशना चाहता है गुरु के माध्यम से, तो उसको नवरत्न ही तो कहेंगे। तो आप नवरत्न ही तो हैं, और क्या हैं? इससे कम तो हो ही नहीं सकते। इसीलिए नवरत्न बोला गया, क्योंकि यू आर द फ्यू सिलेक्टेड पीपुल, वेरी फ्यू सिलेक्टेड पीपुल। यहाँ पे भगवान की बात याद आती है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे। हजारों मनुष्य में से कोई कुछ लोग कश्चित् यतते सिद्धे मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। और वो जो हजारों में से कोई एक चुने जाते हैं, उनमें से कोई एक मुझे तत्व से जान लेता है। तो अब लाखों करोड़ों मनुष्य का समुदाय है यूट्यूब पे, कितने लोग सत्संग सुन रहे हैं। और सत्संग सुनना और जीवन बनाना 2 अलग बात हुई। सत्संग सुनना और जीवन बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार रहना, टू प्रेजेंट योरसेल्फ इज बिग थिंग। अपने आप को प्रस्तुत करना, अपने आप को जोड़ना सत्संग से। अभी तक भी, इससे पहले भी आप इस सत्संग को सुन रहे थे, लेकिन कोई जुड़ाव नहीं था, कोई आपकी अपनी प्रस्तुति नहीं थी। पत्थर तो बहुत हैं संसार में, लेकिन जिस पत्थर ने अपने आप
अपने आप को मूर्तिकार के आगे प्रस्तुत कर दिया, वो मूर्ति बन गया और मूर्ति बनने से पूजनीय हो गया। तो तमाम पत्थर हैं, तमाम पहाड़ हैं, लेकिन जिसने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया वो मूर्ति बन गया और वही पूजनीय हो गया। हमारी पूजनीयता वास्तव में हमारा जो स्वरूप है वो पूजनीयता का ही है, ये बात समझ लो। वास्तव में हमारा जो मूल स्वरूप है वो पूजनीयता की है। चूंकि हमने संसार में थपेड़े इतने खाए, थपेड़े खा खा के हमने अपने वास्तविक उद्देश्य को बिसरा दिया, भूल गए और हम ये समझे कि हम इन थपेड़ों में से, थपेड़े ही हमारा स्वरूप है, संसार की मार ही हमारा ध्येय है, संसार के उलाहने ही हमारा ध्येय है, संसार में उत्पन्न होना और संसार के हितों में ही, स्वार्थों में फना हो जाना, यही हमारा हित है, यही हमारा उद्देश्य है। इसमें ना हमारा हित है, आध्यात्मिक कल्याण नहीं है। इसमें आपके सांसारिक प्रतिष्ठा मिल जाएगी, वैभव मिल जाएगा, लक्ष्मी मिल जाएगी, धन दौलत मिल जाएगी, मकान, शोहरत, पद, सांसारिक इज्जत भी मिल जाएगी, परंतु वो किसी काम की नहीं है। गुरु क्यों पूजनीय होता है? गुरु इसलिए पूजनीय होता है कि गुरु ने इन सब को संसार से उपराम होकर अपने राम में स्थिति बनाई है। जिस आज पूजनीय कौन है? हमारे अवतार हैं, हमारे गुरुज हैं, हमारे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जिन्होंने मन को साधा है, जिन्होंने इंद्रियों का तप किया है, जिन्होंने परमात्मा से जुड़ाव किया है, उन्हीं को तो पूछते हैं ना। तो जीवन, हमने कहा ना, पूजनीयता का ही जीवन अपना। हमने अपनी पूजनीयता को बिसरा दिया और संसार में जीवन जिया और क्या अरिसदिख हमें क्या मिला? शरीर छूटने के पश्चात हमारी तस्वीर टंगी दीवार पे, बस इतना ही प्राप्त हुआ कि शरीर छूटने के पश्चात एक तस्वीर टंग गई दीवार पे, और वो भी तस्वीर के हार माला पूजा अगरबत्ती कब साल में एक बार हो जाती है कभी कभी, और शुरू के 2-4-5 साल बाद, उसके बाद कोई नहीं पूछता है। बस इतनी उपलब्धि है हमारे संसार में आने की उपलब्धि, अगर आपको, हालांकि ये भी उपलब्धि नहीं है, लेकिन कितनी, बस इतनी कि बस दीवार पे टंग गए। कभी किसी ने प्रणाम कर लिया, कभी नहीं भी किया, कभी किसी ने अगरबत्ती उस तस्वीर को दिखा दी, किसी ने नहीं भी दिखाई, और शुरू के 2-4-5 साल, बाकी कौन आजीवन उसको दिखाता है? नाती पोते तो फिर पूछेंगे भी नहीं उस तस्वीर को। तो किस लिए, कहाँ हो? और यदि गुरुमुख हो गए, ये तो संसार मुक्ता वाली स्थिति हुई, और यदि गुरुमुक्ता की स्थिति हो गई तो आप इसी जीवन में अपनी ही दृष्टि में पूजनीय हो गए, अपनी ही दृष्टि में पूजनीय हो गए। जब आपने मन को वश किया, जब आपने अपने संस्कारों को, अपने विकारों को, अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को भाव से वश किया, तो आप अपनी ही नज़र में पूजनीय हो गए, अपनी ही नज़र में आनंदित हो गए, अपनी ही नज़र में मस्त हो गए। नवरत्न के पश्चात हमने कुछ दिन बाद, होता उसके अगले दिन ही बोला हो, अब अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो आपको याद होगा, मैंने एकादश शब्द का प्रयोग किया, आपको संबोधित किया, क्योंकि तब तक 11 लोग उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव किया। अभी आने वाले 1-2 दिन में होता मैं कन्फर्म भी कर दूं आप उन सभी 11 लोगों का नाम सत्संग में लेकर कि कौन कौन उस नवरत्न या एकादश में शामिल है, ताकि आप भी तत्पर हो जाएं कि वाह प्रभु, तुमने मुझे चुना, हे निराकार परमात्मा, तुमने इतनी बड़ी सृष्टि में मुझे शुद्धता की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। तब आप ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कि वाह प्रभु वाह,
तूने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे इस शुद्धता से, पवित्रता से, निष्कामता से, जहाँ कोई काम नहीं है, जहाँ कोई इच्छा नहीं है, जहाँ बस तू ही तू है, सांसारिकता नहीं है, जहाँ बंधन नहीं है, सिर्फ मोक्ष है, मुझे ऐसे पथ पे बढ़ने के लिए चुना। हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। तो ये है पंच प्यारे होने का कारण, नवरत्न होने का कारण और एकादश होने का कारण। अब एक साधक ने एक और इच्छा व्यक्त की है, मैं बोले दे रहा हूँ। देखो, इस सत्संग का जो भी आपने पिछले एक हफ्ते में सुना, जो भी भाषा शैली रही, जो भी शब्द रहे, जो भी संबोधन रहा, या आज का भी जो सत्संग हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारा एक गुरु परिवार बने। हम तितर बितर होके ना सुने, हम गुरु के बंधन में रहें। जब हम गुरु के बंधन में बंधते हैं तो संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब हम गुरु के बंधन में बंधते हैं तो मन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जब हम गुरु के प्रीत में बनते हैं, गुरु के प्रेम में बनते हैं, तो हम मन की आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए गुरु का प्रयास रहता है कि कहीं तो बंधें, कहीं तो मन टिके, कहीं तो मन एकाग्र हो, कोई तो ऐसा सच्चा साथी मिले जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमारे उद्धार के लिए सोचता हो, जिसको मुझसे एक नमस्कार की भी इच्छा न हो। ऐसा गुरु जिसको सिर्फ हमारे कल्याण के लिए, जिसको सिर्फ हमारा उद्धार चाहिए, तो ऐसे गुरु पर बल बल जाऊं, ऐसे गुरु पर बल बल जाऊं। तो एक दूसरे साधक का भी कल व्हाट्सएप के थ्रू ने हमसे पूछा कि गुरु पूर्णिमा पे क्या स्पेशल कर रहे हैं। अब उनको सिंपल सा उत्तर ये दिया गया मेरी तरफ से कि जो ज्ञानी है ना, वो करने और ना करने से ऊपर है। ज्ञानी सहजता की स्थिति में रहता है। ज्ञानी प्लान नहीं करता है, ज्ञानी प्रपोज नहीं करता है, क्योंकि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। क्या प्रपोज करें? जो सहज हो जाए वो ज्ञानी का जीवन है। सहजता ही ज्ञानी का जीवन। आप लोग भी समझ लो, किसी बात की इच्छा मत करो, किसी कर्म के कर्ता मत बनो। जो सहज सामने कर्म आता है वो कर दो, जो सहजता से प्राप्त होता है उसको स्वीकार कर लो। सहजता ही जीवन है ज्ञानी का। किसी बात पे अड़ो नहीं, किसी बात पे अटको नहीं, किसी बात पे मन जिद करे तो उस जिद से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि जिद तुम्हारा स्वभाव नहीं है, सहजता तुम्हारा स्वभाव है। ये गांठ बांध लो कि मन की जिद को मानना हमारा स्वभाव नहीं है। मैं आत्मस्वरूप हूँ तो सहजता ही मेरा स्वभाव। जो सहज प्राप्त है वही स्वीकार है, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे लोगों के शब्द हो, चाहे लोगों का व्यवहार हो। व्यवहार भी लोगों का जो सहजता से प्राप्त हो रहा, ठीक है। उसमें भी हमारी इच्छा नहीं कि वो मेरे से मीठा बोले, उसमें भी मेरी इच्छा नहीं कि वो मेरे कमरे में आके मेरे से दो बात बोल के जाए, हमको प्रणाम करके जाए, हमारे पास बैठे, उसकी भी इच्छा नहीं है। तो जो सहजता से सहज 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 प्राप्त हो रहा है वो सहज ही मेरा अपना है। सहजता ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। और आप लोगों का भाव है, ये मैं समझता हूँ। तो भाव का तात्पर्य ये होता है गुरु की दृष्टि से, सच्चे गुरु जहाँ निष्कामता है, तो निष्कामी गुरु आपसे यही कहता है कि वचनों को मानो। बस वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। तो बाकी बाहर की कर्म क्या हो, मैंने बताया कई बार आप लोगों को कि जो सच्चा गुरु है उसको एक प्रणाम की भी इच्छा नहीं है। तो फिर क्या हम कर सकते हैं? हम वचन मान सकते हैं। वचनों को मानने में ही गुरु को प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और हम क्या करें, क्या कर सकते हैं?
और ज्ञानी के लिए तो रोज ही पूर्णिमा है। तो इसलिए वचनों को माने, वचनों में भीगे और गुरु की निष्कामता पे, अपनी निष्कामता पे रीझ जाए। ये निष्कामता पे रीझना ही हमें आगे बढ़ाएगा, हमें प्रमोट करेगा, हमारा उत्साह वर्धन करेगा। क्योंकि जहाँ जरा से भी कामना है ना, किसी भी ओर से, चाहे वो गुरु की ओर से, चाहे वो श्रोता की ओर से, साधकों की ओर से, तो कामना अपवित्रता उत्पन्न कर देती है। मान की इच्छा भी अपवित्रता पैदा कर देती है। मान की भी इच्छा नहीं, महिमा मंडन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ वचन को माने, महिमा मंडन और जो भी है अपनी तरफ से जो आप भाव रखें, भाव को व्यक्त भी कर दें, शब्दों में व्यक्त कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्ता कर्म क्रिया से ऊपर उठकर, भावना से जुड़कर, ये जो अध्यात्म है ये भाव का संसार है, ये भाव प्रधान है, और जो संसार है वो कर्म प्रधान है। तो कर्म और भाव, एक बार मैंने आपको बताया था, आरंभ में आप भाव रखें, जब आप परिपक्व हो जाएंगे तो जो कर्म होंगे वो सहज होंगे, वो सरल होंगे, वो समर्पण में होंगे। पहले आप भाव की अग्नि में पक जाएं, उसके बाद देखा जाएगा। जो अंदर से तो ये बात रहती है कि अधिक से अधिक लोग इस मार्ग पर साथ चलें, साथ बढ़ें, अपना आत्मिक कल्याण करें, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें, अपने मन की माया से मुक्त हों, अपने विकारों के जंजाल से मुक्त हों। अंदर से रहता है तो अधिक से अधिक जुड़ें। जरूरी नहीं कि 11 लोग ही आगे बढ़ेंगे, और लोग जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ जाएं। और ज़रूरी ये भी नहीं कि 11 लोग हमारे सत्संग सुनने के बाद हमेशा बने रहें। जिसको विड्रॉ होना है, जिसको हो लगता है कि अरे मैंने गलती में हरिओम लिख दिया, गलती में कमेंट्स कर दिया, गलती से मैं जुड़ गया, अरे भैया कहाँ, मैं तो नहीं बंधना चाहता हूँ किसी के बंधन में, हमारे गुरु तो कोई अलग बात है, ठीक है। आप अभी भी, जरूरी नहीं कि आप गुरु के बंधन में बंधे ही बंधे। नाम पढ़ दूंगा 11 लोगों के, या उससे अधिक लोगों के तो उनके पढ़ दूंगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो 11 लोग बंध ही जाएं गुरु के बंधन में, सत्संग के बंधन में, प्रभु के प्रेम के बंधन में। आप चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं, अपना नाम कह सकते हैं कि नहीं हमारा जैसे चल रहा वैसे चलने दीजिए, मैं तो सुन लेता हूँ आपका सत्संग, मुझे कोई ऐसा नहीं, कोई उद्देश्य हमारा नहीं है, कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं। तो आप अपना नाम सहजता से वापस हो सकते हैं। और यदि आपको प्रसन्नता है आपके नाम सत्संग से जुड़ने से, गुरु के परिवार में शामिल होने से आपको प्रसन्नता है, तो ये भी आपकी महानता है। तो आप जुड़ने में प्रसन्न हैं कि ऐसे ही सत्संग सुनने में प्रसन्न हैं, सब आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। बंधन कोई नहीं है। बंधन तो प्रेम का होता है जो दिखता नहीं है, बस हो जाता है। कहते नहीं प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। कल एक साधक ने और भी बहुत अच्छा लाइन लिखी है, मुझे तो बड़ी अंदर से प्रसन्नता होती कि कैसे शुद्धता के भाव भी आपके अंदर से निकलते हैं। किसी साधक ने लिखा है, और बहुत ज़्यादा इन्हीं 15-20 दिनों में हो सकता है जुड़ा हुआ हो, तो वो लिखती हैं कि तुमने मुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। अब इतने कम समय में उन्होंने इतनी बड़ी भाषा का प्रयोग कर लिया। मेरे को लिखती हैं व्हाट्सएप पे कि तुमने मुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। मुझे भी सुन के हर्ष अनुभूत हुआ, आनंद अनुभूत हुआ कि वाह प्रभु, तेरे प्रेम में कितनी शक्ति है कि अभी कुछ दिन की मुलाकात में, और मुलाकात की आंखों से देखा तो एक दूसरे का दर्शन हुआ नहीं, सिर्फ शब्दों में, फिर सिर्फ वाणी पे, सत्संग के माध्यम से आप यदि इतना अधिक जुड़ाव कर सकते हैं कि तुमने मुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, तो ये तो आपकी महानता है। आपकी सदा ही जय हो।